जय श्री साथियों, मैं आपका अपने परिवार सफलता आईक्यू में भारत में मदद करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलते हैं आप इस चैप्टर की तरफ और शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमें बड़े-बड़े क्वेश्चन को बहुत जल्दी अर्थात 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। समझना मेरे दोस्त कि जैसे हमको दिशा और डायरेक्शन दिखता है, दिशा और दूरी दिखता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शन मतलब दिशाएं। समझते हैं भैया? दिशाएं कितनी? मेरी कितनी भैया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये बात समझना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसका क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे मोहन उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है, वह पहले दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं, फिर बाएं, ऐसे क्वेश्चन बनाता है और पूछेगा अंत में अब मोहन का फेस दिशा में है। तो बता पाओगे क्या? जब आराम से बता पाओगे, ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो आराम से बता पाओगे। तो बढ़िया समझना कि जैसे हम उत्तर की तरफ चलते हैं, किधर? उत्तर की तरफ चलते हैं, तो हमारा राइट किधर होगा? हम अपने को मान के चलते हैं ना, या किसको मान के चलते हैं? अपने को मान के चलते हैं। जैसे हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? ये हमारा दायां होगा, ये हमारा बायां होगा। और जैसे हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा? राइट और लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा ना भैया? देखो ऊपर की तरफ चल रहे हैं, हमारा राइट हमारा लेफ्ट है, और जैसे हम दक्षिण की तरफ चलेंगे हमारा राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ऐसे अगर हम पूरब की तरफ चलेंगे तो हमारा राइट क्या होगा? नीचे, लेफ्ट क्या होगा? ऊपर भैया। और जैसे हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो हमारा राइट ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट कहां हो जाएगा? नीचे। ये बात आपको समझ में आई? आज जब भी हम क्वेश्चन बना रहे थे तो इसी प्रश्न को बना रहे थे, कैसे कि हम अपने को मानकर चलते थे। किसको? अपने को मानकर चलते थे। भविष्य में आपको अपने को मानकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 पॉइंट याद रखना, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। राइट मतलब दायां और लेफ्ट मतलब क्या? अब एक बात याद रखना, या तो लेफ्ट मुड़ेगा या तो राइट। डायरेक्शन दो कितने भैया? या तो आप लेफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या तो आप राइट, इनको दो मूव कर सकते हैं। बताओ भैया, तो लेफ्ट जब भी आपसे कहे कि आपको राइट मुड़ना है तो आप 90 डिग्री किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में मूव करेंगे। और जब भी आपसे कहे कि आपको बाएं मुड़ना है तो आपको 90 डिग्री किधर मुड़ जाना भैया? घड़ी की दिशा में। अच्छा, घड़ी की दिशा जानते हो? बताओ भैया, ये क्या है? मान लेते हैं घड़ी, ये कितना टाइम बता रहा है? ये जब भी घड़ी की सुइयां चलेगी, कौन भैया? घड़ी की सुइयां चलेगी तो किधर चलेगी? 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से किधर चलेगी? क्लॉकवाइज, है ना भैया? घड़ी की दिशा में। और अगर इधर का 11 10 9 8 7, तो अगर इधर चलती है तो ये क्या है? घड़ी की क्या घड़ी की सुइयां बताओ इधर चल सकती है? चलाने पर चल सकती है। कैसे? अगर घड़ी की दिशा को हम क्या करें? चलाने पर सुइयां। समझना, घड़ी की दिशा का मतलब होता है क्या? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं अगर उसने कहा कि आपको दाएं मुड़ना है, किधर? दाएं या दाएं। दायां भैया क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक ग्राफ से कैसे करेंगे और दूसरा फॉर दूसरी सेकंड में कैसे करेंगे, ठीक है? तो समझना, दायां का मतलब घड़ी की दिशा में। किधर भैया? घड़ी की दिशा में। जिधर घड़ी चलती है उधर क्या करेंगे? मूव करेंगे। बाकी समझना, ये हमारा ग्राफ बना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ईस्ट वेस्ट नाम का क्या दिक्कत हो सकती है भैया? तो समझना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब समझना, जैसे हमने कहा कि हमें उत्तर की ओर चलना, किधर की ओर? नॉर्थ की साइड में चल रहा हूं, और मैंने क्या किया? दाएं मुड़ा। किधर गया? दाएं मुड़ा। तो आप बताओ
जैसे आप उत्तर की तरफ चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने घुमाने के बाद आपका दायां क्या होगा, ये होता है ना, तो आप इस तरीके से मुड़ेंगे, मुड़ेंगे नहीं बताओ। और फिर आपसे कहा गया आपको बाएं मुड़ना है, तो आपको पता है कि बायां मेरा किधर होगा, हम लोग पूरी दिशा में चल रहे हैं तो बायां हमारा ऊपर होगा, होगा ना भैया, तो हम बाएं किधर के ऊपर की तरफ। बताओ ये मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी देखना आप कैसे विधि से क्वेश्चन को बनाओगे। देखना मैंने कहा कि मुझे मैं उत्तर की तरफ चल रहा हूँ और मुझे क्या करना दिया, मतलब दाएं मुड़ना है, और दाएं का मतलब क्या है, 90 डिग्री ड्रॉ करने का। समझना कि ये सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक बार फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। इधर क्या है साउथ, इधर क्या है नॉर्थ, इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है। ये समझना है बात कि एक सर्कल जो होता है ना वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसको बराबर 4 पार्ट में बांट दें तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का ठीक है, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब एक बात समझना, ये डायरेक्शन कौन सी है ना, ये कौन है साउथ का, कौन है ईस्ट का। तो एक बात समझना, जैसे मैं उत्तर की तरफ चल रहा हूँ, किधर की तरफ चल रहा हूँ, क्या उत्तर की तरफ चल रहा हूँ, और मुझसे कहा जाए कि तुम्हें दाएं मुड़ना है, किधर मुड़ना है। आप भूल जाओ मैं अपने को मानकर चल रहा हूँ, आप भूल जाओ मैं अपने को मानकर चल रहा हूँ, बस ये बात याद रखना कि दाएं का मतलब क्या है, क्या है मैंने क्या बताया, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री है तो यही तो है, तो नॉर्थ का अर्थात उत्तर का 90 डिग्री क्या होगा, दायां, क्या होगा, क्या होगा। आप ये बात याद रखना कि अगर हम उत्तर की तरफ चल रहे हैं, हमसे कहा जाए हमें दाएं मुड़ना है, तो दाएं का मतलब उत्तर का दायां क्या मतलब है, अगर हमसे कहा जाए कि हमें इधर भैया बाएं मुड़ना है, अब हम चल कहाँ रहे हैं, पूर्व की दिशा में। अच्छा पूर्व का बायां, तो क्या होगा भैया, मतलब भैया की विपरीत दिशा में, अब एक बात याद रखना, ये डायग्राम है, इसमें क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। एक बात याद रखना कि जैसे ही 90 डिग्री कहा जाए, अगर हम पूर्व में हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा में बाएं चले जाएंगे। अगर 90 डिग्री क्या कहा गया, क्या 90 डिग्री नहीं कहा जाएगा, आपको मुड़ना ही 90 डिग्री। या अगर आपसे कहा जाए दायां या बायां, दायां या बायां का मतलब 90 डिग्री क्रॉस बन जाएगा, मतलब घड़ी की दिशा में या तो घड़ी की विपरीत दिशा में। एक बात समझना, जैसे ही हमसे कहा गया कि हमें बाएं मुड़ना है, किधर मुड़ना है, तो अगर हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं भैया, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो उत्तर का बायां क्या होता है बताओ, पश्चिम। क्या होगा भैया, उत्तर का बायां क्या होगा, पश्चिम। तो पश्चिम की तरफ मुड़ना है। जैसे ही हमसे कहा गया अब वह दाएं होता है, अब आप चल किस दिशा में हैं, और पश्चिम का दायां क्या होगा, क्या होगा। अच्छा अगर आपसे ऐसे ही 6-7 बार कह दिया जाए कि हमें जो करना है, तो आप अपने को रख कर करेंगे, हो सकता है मिशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाए, क्या हो जाए, गलत हो जाए। अगर आपको ये पता है कि दायां क्या होता है और बायां क्या होता है, तो आप मिशन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अगर हमसे पहले 45 डिग्री मुड़ना है, कितना, आप पुस्तक को जब कैसे बनाओगे, जब ग्राफ से बनाओगे और आपसे कहेगा 135 डिग्री मुड़ना है, 270 डिग्री का किया दाएं मुड़ा और 135 डिग्री बाएं मुड़ा, आप कर पाओगे, थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन इस तरीके से पुस्तक एकदम सही होगा। कैसे, वैसे भी बताऊंगा, ऐसे भी बताऊंगा, ये बात समझ में आई। अगर यही भैया क्या कर दिया जाए, 8 पार्ट में बांट दिया जाए, ये क्या हो जाएगा, 45 ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, इसी तरीके से ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री और ये भी क्या दिया 45 डिग्री। इसको मैं अलग ही बना देता हूँ, ये सर्कल लेता हूँ, ये 4 डिग्री, ये आंसर जो है ये भैया 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45।
ये भी और ये भी। आप समझना 45 डिग्री मूव करने का मतलब क्या है? जैसे भैया कहाँ है नॉर्थ में और उसने कहा कि मैं 45 डिग्री दाएं मुड़ता हूँ, इधर भैया 45 डिग्री दाएं। आपको ये पता है कि उत्तर का दायां कोण होता है, क्या होता है? उसने कहा है 45 डिग्री, मतलब दाएं अगर कह दिया होता तो क्या होता? उसने सिर्फ और सिर्फ दायां कहा होगा तो क्या होगा? हमें पता है कि वो यहाँ पूर्व आ चुका होता, उत्तर का दायां क्या होता है? पूर्व होता है। लेकिन उसने कहा कि 45 डिग्री दायां होता, तो हमें पता है कि वो कहाँ आ चुका है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। बताओ यहाँ तक बात समझ में? यार बाजू ये बताओ पीछे रुचिराज क्या समझ में आई बात? बताओ इधर भैया पीछे बात समझ में? आपको सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए कि नॉर्थ का दायां, ईस्ट का दायां, साउथ का दायां, वेस्ट का दायां क्या होता है, ये सब का बायां क्या होता है, बताओगे ना? दायां का मतलब घड़ी की दिशा में, बायां का मतलब घड़ी की दिशा में। बस इसी तो बात है, समझ गया? बताओ आगे चलूं? मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, बताओ राम नॉर्थ साइड से चलना स्टार्ट करता है, इधर उत्तर साइड से चलना स्टार्ट करता है और वह दाएं मुड़ता है, इधर मुड़ता है या दाएं मुड़ता है, तो बताओ अब उसका फेस किस दिशा में है? बताओ राजू पश्चिम में चलना स्टार्ट करता है, इधर भैया और बाएं मुड़ता है, इधर मुड़ता है बाएं, बताओ अब उसका फेस किस दिशा में है? पश्चिम का हमें पता है क्या? एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो अब बात समझना ये क्या है? ये है वेस्ट, और वेस्ट का क्या होगा? घड़ी की दिशा मतलब नॉर्थ, और घड़ी की विपरीत दिशा मतलब साउथ, है ना भैया? तो इसका मतलब है और राजू पश्चिम की ओर चल रहा है, राजू कहाँ चला? पश्चिम की ओर, और वो बाएं मुड़ा, इसका बायां क्या होगा? बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? अब वो हमसे चाहे कितनी भी बार कहते बाएं मुड़ता दाएं मुड़ता दाएं बाएं बाएं दाएं कुछ भी कहे, हम कर देंगे ना? बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे आपको एक से एक शानदार क्वेश्चन और से बढ़िया जबरदस्त समझा चले जाएंगे। जैसे एक बात मैं बता दूं कि अगर भैया दो बार है, कितनी बार? दो बार दाएं मुड़ जाए, कितनी बार? या दो बार भैया क्या होता है? 2 टाइम्स बाएं का लेफ्ट मुड़ जाए, दो बार बाएं, इसका मतलब क्या है? दो बार आए या दो बार आए का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? अगर भैया वो नॉर्थ में चल रहा है दो बार बाएं मुड़ा कहाँ चला जाएगा? साउथ में। अगर वो वेस्ट में चल रहा है दो बार बाएं मुड़ा कहाँ पहुंच जाएगा? ये बात याद रखना कि दो बार बाएं या दो बार दाएं का मतलब क्या होता है भैया? 360 देखो एक बार 90 डिग्री का मतलब दाएं का मतलब 90 डिग्री और दो बार दाएं का मतलब भैया क्या हो गया? 90 डिग्री, 180 डिग्री। क्या हो गया भैया? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होता है? सीधी रेखा क्या होती है? 180 डिग्री क्या होता है? एक सीधी रेखा। अगर उसने नॉर्थ साइड में चलना स्टार्ट किया था तो वो कहाँ का है? देखो नॉर्थ का एक बार राइट क्या होगा? पूर्व, और पूर्व का राइट क्या होगा? है ना भैया? तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि दो बार लेफ्ट या दो बार राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है? बताओ एंटी किसी का काम है तो क्या आप ग्राफ से क्वेश्चन करके सिलेक्शन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। कितने सेकंड क्वेश्चन लगाने होंगे? चले आगे की तरफ चले भैया। बताओ मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको कि वो राम और भैया राम उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है, उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है, शुरू करता 50 मीटर चलने के बाद 50
50 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। किधर भैया? दाएं मुड़ता है। 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है। फिर कितना भैया? दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। 50 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है। किधर? बाएं मुड़ता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। कितने मीटर? 10 मीटर चलता है। तो अब राम का मुख किस दिशा में? अब राम का मुख किस दिशा में है? किस दिशा में है भैया? किस दिशा में है? यही आएगा भैया? अजय यही आएगा? यही आएगा ना? देखो कैसे मैंने कहा कि राम उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है। 50 मीटर चलने के बाद आपके दाएं मुड़ता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको देखना है कि पूछा क्या गया है। क्या पूछा गया है? कि मुख किस दिशा में है। इसका मतलब है कि हमें लेंथ से कोई मतलब की बात किधर चला है। सिर्फ इससे मतलब है कि इधर चला। इससे मतलब चला ये है कि वह कितना चला। ठीक है? तो क्या किया? उसने उत्तर की ओर चलना शुरू किया और दाएं मुड़ा। अब आप क्या करेंगे? आपको ये पता है कि मैं दांत में चल रहा हूं, अपने को लेकर मानोगे तो आपका दायां क्या होगा? ये होगा ना। अब इधर की तरफ मुड़ेगा। इधर की तरफ मुड़ेगा और क्या कह रहा है कि दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब बताओ आपका दायां क्या होगा? नीचे। इधर होगा क्या? नीचे की तरफ दाएं मुड़ता है। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है और अंत में बात कितना भैया? बाएं मुड़ता है। बताओ आपका बायां क्या है? आपके अपने आप को मान के चलते क्यों? क्योंकि आप साउथ डायरेक्शन में आ रहे हो और साउथ डायरेक्शन में आपका राइट लेफ्ट क्या होता है? बदल जाता है। देखो आपका लेफ्ट ये है तो आपका लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो आप किधर मुड़ेगा? पूर्व दिशा में। एक होगा भैया? बताओ ऐसे क्वेश्चन किया। कैसे किया? अब उसका मुख किस दिशा में आया? पूर्व दिशा में। किधर आया भैया? पूर्व दिशा में। किधर आया? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में। इधर आया? पूर्व दिशा में। ठीक है? आप समझना क्वेश्चन को आपको ऐसे करना ही नहीं है। ऐसे करना नहीं है। आपको क्या करना है कि उसके चलना किस दिशा में स्टार्ट किया? किस दिशा में? बस बाकी फिर ये देखना है कि वो किधर चला? दाएं। एक बार दाएं, दो बार दाएं और एक बार दाएं। मतलब 2 बार दिया दाएं, राइट राइट और एक बार। अब एक बात समझना, आप एक बार दाएं चलते हैं और एक बार बाएं चलते हैं, मतलब आपकी पोजीशन नहीं कैसे? नॉर्थ में थे आप और आपने क्या किया? एक बार दाएं मुड़ी। जैसे ही आप दाएं मुड़ेंगे कहाँ जाएंगे? आगे दिया और फिर आप बाएं मुड़ जाते हैं। किधर? फिर आप बाएं मुड़ जाते हैं तो कहाँ पहुंच जाओगे? बाएं। फिर आप बाएं मुड़ते हैं तो कहाँ पहुंच जाओगे? आप दाएं आए, नॉर्थ का मतलब उत्तर का दायां पूर्व है और फिर आप बाएं मुड़े तो पूर्व का दायां कौन हो गया? विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में नहीं बोलना, बायां का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना भैया? तो फिर आप कहाँ पहुंच गए? एक बात ये नोट पॉइंट पर आके आपको लिख लेनी है कि एक बार दायां और एक बार बाएं में दिया क्या होगा? डायरेक्शंस नहीं करेंगे। ठीक है? जैसे एक बार लेफ्ट चला और एक बार दिया क्या? राइट चला। एक बार लेफ्ट एक बार राइट का मतलब है सेम डायरेक्शन। क्या दिया? सेम डायरेक्शन। अर्थात का जिस दिशा में चल रहा था वही दिशा में अब है। ठीक है? ये बात समझ में आई हो? ऐसा कोई जिसको ये बात समझ में आई? बताओ क्या? बताओ ऐसा कोई भी जिसको ये बात ना समझ में आई हो?
अगर एक बार आप जब चलते हैं और फिर से आप क्या करते हैं राइट को करते हैं तो क्या ऐसे बदलेगी नहीं बदलेगी ना। तो जैसे एक बार राइट और एक बार लेफ्ट में डायरेक्शन बदलती है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। आपने चलना कहाँ स्टार्ट किया था उत्तर में। उत्तर का दायां क्या होता है उत्तर का दायां क्या होता है तो आपने यही से उत्तर क्या निकाल लिया है ना। जो उत्तर आप यहाँ पर निकाल लेके आए वही उत्तर यहाँ से निकाल दिया आपने क्या होगा बताओ निकाल हाँ बताओ ये वाला तरीका आसान था या वो वाला आप बताओ क्या औसत क्या जोर से बोलो बताओ क्या कौन सा ये वाला ना क्योंकि हमें इसमें क्या देखना है सिर्फ इधर इधर चला मूव किया भैया किधर पहले राइट फिर लेफ्ट और राइट क्या हो गया जगह क्या राइट मतलब नॉट करेक्ट प्रथम क्वेश्चन का आंसर है। और मैं जवाब देता हूं ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत सिर्फ आपको देखना है मतलब ये मैं गिनना नहीं करती बचा ये तो भैया क्या है जैसे ही हम उत्तर की तरफ चले उत्तर पे एक बार जाएंगे उत्तर का लाइन क्या भैया खत्म ना भैया चल बताओ अगर दो बार जाना बचता तो अपनी रिकमेंडेड टेबल से दो बार जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन लास्ट का सब हो जाएगा है ना भैया बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भैया कितने मीटर चला जब आएगा तो भी बताएंगे है ना। टाइप 1 चल रहा है अभी टाइप 1 चलेंगे सब की तरफ चलेंगे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 6 7 8 9 कितने टाइप होते थे कितने और मैं जावेद साहब देना आप एक बार की बात करने के बाद एक बार मतलब पूरा चैप्टर समाप्त होने के बाद कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बच्चे एग्जाम का जिसमें आप 5 से 10 सेकंड क्वेश्चन ना आ कितने सेकंड 5 से 10 जो क्वेश्चन आप 1-1.5 मिनट में बना रहे थे वो 10 मिनट में बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है आपने कुछ सीखा है ना भैया। तो जिसका जो 40 सेकंड का समय बचेगा वो आप कहां यूज कर सकते हैं है ना भैया बताओ और मजा आ रहा है हां ठीक भैया। तो अब हम अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं क्या करते हैं भैया क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लग चुका है आपके क्वेश्चन है टाइप 1 का क्वेश्चन है क्या दिया कि मोहन उत्तर की दिशा में चलना शुरू करता है। बनाओ क्वेश्चन को घटा से उत्तर बताओ तो सबसे पहले मोहन मिलेगा उसको मिलेगा एक साथ जाओ इसका क्या होगा और ईमानदारी से बिना पैर उठाए बनाओ ईमानदारी से बिना पैर उठाए जिसने पैर उठा लिया वो क्या है भैया चल गुरुजी देखा मैं यहाँ क्या कह रहा है कि मोहन उत्तर की दिशा में चलना शुरू करता है। हमें ये पता है कि इनिशियल पॉइंट किसने चलना किस दिशा में उत्तर की दिशा में ठीक है। इसके बाद 100 मीटर चलने के बाद वह दाएं मिलता है एक बार दाएं मिल गया होता है 50 मीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है 2 बार दाएं मिल गया होता है और उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है मतलब 2 बार दाएं। मैं क्वेश्चन करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं बिल्कुल दाएं ताकि आप समझ सकें ठीक है भैया। नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया पहले राइट फिर लेफ्ट और राइट क्या हो गया बचा क्या इसका सही उत्तर क्या हो गया बताओ क्या कोई दिक्कत अगर इसको ना आप ना उठाते तो क्वेश्चन नहीं बना सकते थे बना सकते हैं क्या बिना पैर उठाए क्वेश्चन बना सकते हो ऐसा बना सकते हो ना जोर से बोला तो भैया आप पीछे से नहीं अब यहाँ पे कोई दिक्कत। अब हमें पता है कि 90 डिग्री का मतलब दायां होता है या दाएं का मतलब 90 डिग्री होता है ठीक है। दायां जैसे ही रहेगा अब किसका दायां कहना है नॉर्थ का दायां हमें पता है क्या भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा चलिए इसका सवाल भैया जोर से बोलो अगला क्वेश्चन लगा है आपके पूर्व की दिशा में चलना शुरू करता है।
50 मीटर चलने के बाद बाईं ओर आएगी। इसका उत्तर भी लगा जाना चाहिए। ऑप्शन ए सभी का ऑप्शन ए आ गया ना। बताओ क्या कुछ करने की जरूरत है? ऐसे ही पढ़े जाएगा। और जिसको ये बात ना समझ में आती हो कि आपको समझ आ रही नहीं आ रही ना, मुझे बताया अपनी वाली समझ में नहीं आ रही है ना। अब वो ग्राफ ही समझ में आता है, समझने की कोशिश करो, आपको आ रहा होगा समझने। भैया दायां और बायां में क्या फर्क है, ये तो बात समझ में आ गई। बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, दायां की घड़ी की दिशा, और घड़ी की दिशा में भैया 90 डिग्री मतलब है हम सीधे देखते चले जाएंगे कि नॉर्थ का 90 डिग्री, ईस्ट का 90 डिग्री, मतलब लाइन का साउथ का भैया बताओ क्या मतलब है। इतना उससे अगर इतनी चीजें हम नहीं याद कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कमी है ना भैया, बताओ है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आप किस दिशा में चलना स्टार्ट करता है, हमको बस वही दिशा दे देनी है जिस दिशा में चलना स्टार्ट करता है। ठीक है असुली, देखो किस दिशा में, बाएं मुड़ा, पहले काम ना फिर किधर मुड़ा, बाएं, और फिर किधर मुड़ा भैया, दाएं, और फिर किधर मुड़ा, मतलब दाएं बाएं क्या है, देखो 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट, सब खत्म। 2 बार राइट से 2 बार खत्म ना। तो भैया घड़ी कहाँ जब भी क्या हो, 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट क्या हो जाता है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट से क्या कट गया। तो भैया क्या है, वो जिस दिशा में चल रहा था अभी सेम उसी दिशा में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भैया, ईस्ट में चलना स्टार्ट किया था, अपनी बात किस दिशा में है, ईस्ट। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी ग्राफ से, बताओ ग्राफ से। अगर अभी आप ग्राफ से कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, पीछे है और है ना भैया। अगर आपने क्या करना है, पेपर में सिलेक्शन लेना है तो 3 चीजें जरूरी है। एक आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, क्या है भैया, स्पीड। ऐसा होता है कि पेपर में हमें क्वेश्चन पता होते हैं और हम नहीं कर पाते, कारण हमारे पास टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। हो सकता है कि मैथ के पोर्शन में हम इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि हम सीरियस नहीं कर पाते, रीजनिंग में इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि हम सीरियस नहीं कर पाते, है ना भैया। और सिलेक्शन रहता मात्र 2-4 नंबर से, कितने, इसलिए स्पीड मेंटेन होना बहुत जरूरी है ना भैया। तो बताओ स्पीड कैसे आएगी, है ना। अब पहले की तरह ही ग्राफ लेकर चलोगे कि भैया आपको कहां उस दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया और किधर मुड़ा, पहले बार बाएं मुड़ा, तो बायां कहां, फिर किधर मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, अब इसका फिर बायां कहां, अब किधर, अब फिर किधर मुड़ा, इधर मुड़ा है, अब कहां गया, डायरेक्शन में आ गया ना। तो ये हमें करने की जरूरत ही नहीं है, या ये हमें करने की जरूरत नहीं। और ये तो मैंने कब कर दिया, जो मुझे पता है इसका दायां तुम क्या करोगे, पहले जैसे ही चलेगा एक ऐसे सेट करोगे, फिर कैसे सेट करोगे, फिर ऐसे सेट करोगे, फिर ऐसे सेट करोगे, फिर ऐसे, तब आप घुस पाओगे, है ना भैया। चलो सही कह रहा हूं ना, ऐसा आप करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, और ये क्या है, आज सभी को हमारे YouTube चैनल सफलता आईडी पर हार्दिक स्वागत कर रहा है। क्या कर रहा है, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो क्या कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है, और बेल आइकन को प्रेस करता है, ठीक है, और चैनल पर विजिट कर सकता है। देखो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है, बढ़िया सा लगाओ आराम, इसको क्वेश्चन को दिया पूरा होगा। एक को लॉक किया जाए, 25 लाख को दिया जाए, क्या होगा, मुझे लगता है इसका उत्तर क्या होगा, होगा ना। कैसे 3 बार राइट, देखो
किया? चलना स्टार्ट किया। उसके बाद सबसे पहले बार किधर मुड़ा? किधर मुड़ा? फिर किधर मुड़ा बिना? फिर किधर मुड़ा? फिर किधर? फिर किधर? देखो राइट से लेफ्ट बचा क्या? राइट और दायां का राइट क्या होता है? सही बताया जाओ। इसका सही उत्तर क्या होता है? बताओ ये समझ में? आओ ये सब बात समझ में? सब लाइट एक से करो बड़ी अच्छा उत्तर कौन के साथ दिया? उत्तर बताओ। और उत्तर कौन के साथ दिया? ध्यान देने के इसे लिए रखती रहो, इसे है इसे रखती रहो। कोई दिक्कत नहीं है। बस बताओ नॉन किसी का नॉन किसी को कोई दिक्कत? बस बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चले पहली बार काम दिया राइट और फिर एक बार दूसरी बार करना है, फिर एक बार करना है और फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट दो बार बाएं आगे किधर ये बात समझ गई? तो एक बार राइट एक बार इधर से जाएगा राइट है ना? जो इसके ऑप्शंस का ये सर ऑप्शन क्या है? कोई बात नहीं है। आप एक बात याद रखना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ का भैया क्या होता है? 90 डिग्री नॉर्थ का क्या होता है? ईस्ट और ईस्ट का 90 डिग्री क्या होता है? साउथ ईस्ट का क्या होता है? है ना भैया? साउथ ईस्ट की तरफ या ना भी पता हो क्या है? उसने उत्तर पूर्व पहले से दे रखा है, मतलब ये वाली डायरेक्शन दे रखी है। कौन सी? उत्तर नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाली हमसे पूछिए कौन होगी? भाई यही तो 90 डिग्री बनाएगी, है ना? 90 डिग्री यही तो बनाएगी भाई। ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री तो हमारा दाएं दोनों में होता है। दाएं मतलब सही उत्तर क्या है? अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो आप ये याद रखना, नॉर्थ का क्या? साउथ ईस्ट वो तो हम अपोजिट बोलेंगे। मतलब नॉर्थ का दाया क्या दिया? ईस्ट और ईस्ट का क्या दिया? साउथ। लेकिन इसको लिखने का सही तरीका ईस्ट साउथ नहीं लिख सकते ना, ईस्ट और साउथ नहीं लिख सकते। बताओ पूर्व और दक्षिण लिख सकते हैं? दक्षिण लिखने का तरीका ऐसा होता है साउथ। ठीक है? बताओ किसी को कोई दिक्कत करोगे ना? तब अब अगला बदले भैया टाइम आ गया। बताओ क्वेश्चन को बना के दिखाओ। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो मैं समझूंगा इसकी अप्रोच अच्छी होगी। और पश्चिम वाले जा रहा हूँ उत्तर पश्चिम दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। उत्तर इज द राइट आंसर। वाह आप सुन की राइट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चल रहा है, उसने कहा है कि चलना इस दिशा में शुरू हुआ था, उसने टाइम बदल दिया है। देखो धीरे धीरे टाइम बदलने में या नहीं बदल रहे। आप कह रहे थे अभी भैया डायरेक्शन मतलब दूरी भी बताएंगे, लेकिन भैया टाइम वहीं चलेगी। कैसे टाइम बताएंगे? बताओ कह रहा है
कि एक व्यक्ति है उसने 100 मीटर दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, इधर भैया दाईं ओर मुड़ा, और 50 मीटर चलता है, फिर से वहाँ अपने दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, अंत में वहाँ अपने बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर की दिशा की ओर बढ़ रहा हो तो उसने चलना किस दिशा में शुरू किया? डाइट बदल गया ना भैया, आ गया बच्चे? देखो मेरी बात समझना मेरी बात भैया कि हमें ये नहीं पता इस बार कि उसने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया था, लेकिन उससे पहले हमें जरूर पता होता था कि उसने किस डायरेक्शन में डाइट बदल में ये बात थी कि हमें पता होता था कि किस दिशा में चलना शुरू किया, लेकिन यहाँ नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि भैया पहली बार किधर मुड़ा? किधर भैया? फिर दोबारा से जब 50 मीटर चलता है फिर और उसके बाद क्या समझ चलता है अंत में आपके पानी अब किधर भैया है ना भैया, ये बात समझ पा रहे हैं? और अंततः क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर जा रहा है। इस बार हमें नीचे की डायरेक्शन दी है, अंत वाली डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल किस दिशा में जा रहा है ये हमें दे रखा है। तो एक बार राइट से एक बार लेफ्ट क्या करते हैं? अब समझना ये कोई डायरेक्शन नहीं होगी जिसमें हमने राइट को जोड़ा और आ गया नॉर्थ। अब आप देखो कि किस डायरेक्शन में हम भैया राइट को जोड़े, नॉर्थ आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो जो भी बचा है इसका उल्टा इसमें जोड़ दो। क्या करो? एक बार बात समझना, जैसे हमें ये नहीं पता कि हमने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था और मैं राइट मुड़ा तो कहाँ पहुंच गया? नॉर्थ में। इसका मतलब है उसने हमसे पूछा कौन सी दिशा, उसने पूछी थी शुरुआत कोई, हम एक बार राइट लेके वहां पहुंचे हैं, तो अगर हम एक बार लेफ्ट ले तो फिर से उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे ना भैया। फिर से समझना, जैसे मैं उत्तर की ओर हूं और मैं भैया राइट लेता हूं तो कहां पहुंच जाता हूं? नॉर्थ से राइट की ओर कहां पहुंचोगे? अगर हमको ये डायरेक्शन ना दी हो कौन सी क्या नॉर्थ, और कहा जाए कि एक बार दाएं मुड़ा और कहां पहुंच गया, और हमसे पूछा जाए ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, तो जैसे ही हम ये बताया कि हम दाएं मुड़कर कहां पहुंचे हैं, तो एक बार अगर हम बाएं मुड़े तो हम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे ना जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो एक बात ये ऐसे आप ऐसे कर दो कि किसका भैया दायां उत्तर होता है, किसका दायां ईस्ट मतलब पश्चिम का दायां होता है, ये बात भी पता है। और दूसरी बात, ये बात समझ गए ना? दूसरी बात, अगर हमें ये ना पता हो तो हम एक बार उल्टा भी तो जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उल्टा भी तो जा सकते हैं। अगर भैया लास्ट वाली पोजीशन कौन बच रही है? नॉर्थ, और जहाँ एक बार दाएं मुड़ने के बाद हम नॉर्थ में हैं, तो इसका मतलब अगर एक बार हम यहाँ पर लेफ्ट ले लें तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? हम सही डायरेक्शन में, तो इसका लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ का लेफ्ट आप जानते हो क्या होता है? अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री का होगा, वेस्ट अर्थात पश्चिम ही तो होगा। बताओ भैया, ये बात समझ रही है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये बात किसके समझ में आती है? ईमानदारी से ईमानदारी अभिनव क्या नहीं अभिनव का नहीं बताओ भैया। एक बात समझना कि हम उत्तर की दिशा में चल रहे हैं और हमने दाएं और कहां पहुंचे? क्योंकि हमें दिशा पता है कि वो चलना कहां स्टार्ट किया। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप एक बार दाएं में और कहां पहुंचे, तो आपने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया? हमें ये नहीं पता था, हम क्या करेंगे या जैसे एक बार हम दाएं मुड़ के लेफ्ट मोड़ में आए हैं तो क्या एक बार बाएं मुड़ेंगे तो फिर से हम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे? नहीं। तो अगर यहाँ पर राइट बचता है तो आप लेफ्ट कर दो, इसका उल्टा कर दो। राइट बचा तो क्या कर दो? तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या नहीं है, आकाश में नहीं है। भैया अब ऐसा कोई मकसद है जिसकी बात को समझ में या समझ में समझ गया पीछे जा क्या पीछे? अगर आपको ये बात ना समझ में आई हो तो आप कहीं से ये बात कह सकते हैं कि मेरी बात समझ में नहीं आई। अभी ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप ग्राफ से बनाने में क्या होगा? ग्राफ हो जाओगे, क्या हो जाओगे? ग्राफ हो जाओगे। ग्राफ से क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, है ना? इसमें तो 3 बार 7 बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा, है ना? तो सिर्फ हमको दाएं बाएं क्या करना
जोड़ना है कि कहाँ दाया है कहाँ बताओ ऐसे करोगे या वही वाला तरीका बताओ ये वाला तो बोलो ना हाँ मुझे टाइप बुक लगा हुआ है तेज बोलो ना कौन सा तरीका चाहिए मॉडर्न वाला या वही पुराना वाला मॉडर्न वाला हाँ बोलो तो यार चाहिए तुम्हें मॉडर्न ही अगर ये वाला क्वेश्चन तुमसे बन जाता है वो भी तो तुमसे बना क्वेश्चन वो भी बना है ना भैया और बिना पेन नहीं उठाना है ये बात आपको याद रखनी है पेन सिर्फ कौन उठा सकता है बताओ और बनाओ जब आप एक बार पढ़ोगे एक बार रिवीजन करोगे क्या कहता हूँ एक बार पढ़ोगे एक बार रिवीजन करोगे तो ये वाला जो तरीका है इससे बेहतर आपको कोई तरीका लगेगा क्या आएगा सी नंबर पश्चिम 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 वाले नंबर तो हो गया एक दो और तीन और कोई आएगा भैया पश्चिम ऑप्शन सी बी पश्चिम कहाँ है ऑप्शन सी पश्चिम अच्छा बी वाला आएगा चलो देखते हैं कोई व्यक्ति 50 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी बात को बोलता है इसलिए पॉइंट हमको शुरुआती पॉइंट से दे रखा है फिर किधर बोला पानी अभी मीटर चलता है फिर एक वायु होता है फिर किधर भैया वायु होता है और 30 मीटर चलता है फिर आपके वायु होता है फिर किधर वायु होता है और 50 मीटर चलता है ये अब वह दक्षिण की दिशा में अब वह किस दिशा में जा रहा है साउथ की दिशा में जा रहा है ये तो है अब वह कहां जा रहा है साउथ की दिशा में जा रहा है अच्छा एक बात ये समझना 3 बार लेफ्ट इसमें एक बार राइट तो है ना सिर्फ 3 बार बाईं ओर जा रहा है और वो कहां पहुंच गया 3 बार बाईं ओर का मतलब क्या है हमें बताना है तो हम 3 बार या तो राइट ले लेंगे है ना भैया या तो 3 बार राइट ले लेंगे या ऐसा एक बार फिर 3 बार दायां या एक बार ये क्या है भैया बराबर है अब देखो यहाँ पर करना नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट देखो कैसे 3 बार दायां या एक बार बायां बराबर होता है कैसे हमने भैया नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया और 3 बार किधर मुड़े दाएं पहला दायां ईस्ट दूसरा दायां साउथ और तीसरा दायां अगर मैं 3 बार दाएं ना मुड़ता एक बार बाएं मुड़ जाता तो कहां पहुंच जाता ना बताओ पहुंच जाता ना ये बात समझ में आई क्या बताओ क्योंकि मैं 3 बार दाएं ना मुड़ता एक बार बाएं मुड़ जाता तो भी मैं कहां पहुंच जाता और या तो आप ऐसा कर सकते हो उससे किसी एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था 3 बार में मुड़ा तो कहां पहुंच गया ये होगा कोई बात देखो 3 बार का फाइल अब साउथ में है तो साउथ से 3 बार कहां चले जाएंगे या तो आप क्या कर सकते हैं मैंने कहा था 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो या तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है ना भैया दादा नाम से क्या करो या तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन ले लो तो अपोजिट डायरेक्शन दिया क्या होगा 3 बार इनको होगा 3 बार दाएं क्या होगा साउथ का 3 बार दायां क्या होगा एक बार कहां हो जाओगे वेस्ट दूसरी बार नॉर्थ और तीसरी बार अब या तो भैया क्या कर लो एक बार बायां ले दूसरी बार एक बार देखो बाएं मुड़ जाओ साउथ से बाएं मुड़ोगे कहां पहुंच जाओगे और यही इसका क्या है क्या सही उत्तर है ये ऑप्शन कितने लोगों ने लगाया बहुत से लोगों ने लगाया था और बहुत से लोग क्या बता रहे थे अब ये करता है मैडम कैसे देखो एक बार दाएं मुड़ जाओ या 3 बार बात ये
है ना भैया, मैंने बता दिया कैसे। तो ईस्ट से चलो 3 बार लाए हो, 1 बार लाए, 2 बार लाए, 3 बार लाए, या 1 बार लाए तो बात नहीं। घड़ी के विपरीत दिशा मतलब बायां, घड़ी की दिशा मतलब, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कौन से तरीके से आपको पढ़ाया जाए, बताओ एक बार फिर, बताओ, जोर से बोलो। ग्राउंड में बताया था कि डबल बताया। कौन सा तरीका? यही वाला ना? बताओ किसी को कोई दिक्कत? जब उत्तर बना पा रहे हो, उत्तर दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये समझ में? ठीक है, तो आज के लिए टाइप में आप फर्स्ट और सेकंड दो टाइप में पढ़े, 3 टाइप में पढ़ेंगे और बचेंगे 3-4 टाइप लास्ट वाले दिन पढ़ लेंगे। तो 3 दिन का चैप्टर है और एकदम शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद हमें कहीं दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और सभी से बता देता हूँ साथियों, इस YouTube चैनल के माध्यम से अभी हम लोग YouTube पर नए हैं, अभी 2-4 क्लास हो गई, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें, जिससे जो यूपीपी एसएससीजीडी वन डे एग्जाम एसएससीजीडी यूपीएसआई यूपीडब्ल्यूएससी या जो भी अन्य एग्जाम आ रहा है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है? तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।